देवी के नवरात्रों में मां भगवती की पूजा, प्रार्थना और व्रत करने का विशेष महत्व है और इससे सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, कष्ट क्लेश दूर हो जाते हैं। इस संबंध में एक बार मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है, ऐसा कोई साधन, उपाय कृपया मुझे बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मार्कंडेय जी, ऐसा साधन तो केवल मां भगवती की उपासना है। हे महामुने, मैं उसे बताता हूं, आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं और उसी के अनुसार मां भगवती फल देती है। नामों के अनुसार ही वह प्रकट होकर के प्राणियों का हित साधन करती है। कहा है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चह, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः, उत्तान्ये तान्नामानि ब्रह्मणेव महात्मनः। इन मंत्रों में आपने सुना, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर के जो भगवती दुर्गा की शरण को प्राप्त हो, उसका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उसे शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। यह बात ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय जी को बताई और इस बात को हम सोचते समझते हुए 9 मूर्तियों का, मां भगवती के 9 स्वरूपों का ध्यान करें, पूजा करें। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं मां भगवती की कृपा के बारे में कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी दैव योग से विपत्ति में पड़ गए, वन में जाना पड़ा। वहां पर भी देवी सीता उनकी पत्नी को रावण छल से उठा करके ले गए। उसकी खोज में राम लक्ष्मण वन वन भटक रहे हैं। अंत में उन्होंने रामेश्वरम में समुद्र के तट पर भगवान शिव और मां भगवती दुर्गा जी की, देवी की पूजा प्रार्थना की। मां भगवती की कृपा से उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त हो गई। लंकापति रावण ने मां भगवती सीता का अपमान किया, उसका नाश हो गया। भगवान कश्यप तथा उनकी पत्नी दिति को साप के कारण पृथ्वी पर वसुदेव और देवकी के रूप में जन्म लेना पड़ा। कंस ने उन दोनों को अपमानित करके कारागार में बंद कर दिया। उनके 6 पुत्रों को भी एक एक कर मार डाला। उन पर भारी विपत्ति आ गई। देवकी और वसुदेव ने मां भगवती योग माया की पूजा प्रार्थना की। कारागार में ही रह करके निरंतर मां भगवती का ध्यान करते रहे। मां भगवती कारागार में ही प्रकट हो गई। उसने कंस को ललकारते हुए कहा, हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे दुराचारी सब साथियों को वो एक एक करके मार डालेगा।
और उसके बाद तेरे केस पकड़ करके तेरे ही सैनिकों के सामने तुझे धरती पर पट पट कर लात घोषों से मार डालेगा। देवी ने देवकी और वसुदेव जी को भी धैर्य दिलाते हुए कहा, डरो मत, यह पापी कुछ ही दिनों का मेहमान है, तुम जल्दी ही बंदीगृह से मुक्त हो जाओगे। और मां भगवती की कृपा से कंस मारा भी गया और वसुदेव और देवकी कारागार से मुक्त भी हो गए। एक बार देवता और दैत्यों में बड़ा युद्ध हुआ। दैत्यों ने देवताओं को खूब परेशान किया, उनका राज्य छीन लिया, देवलोक से निकाल दिया, वन वन में भटक रहे हैं। तब सभी देवताओं ने मां भगवती जगदम्बा की स्तुति की। मां भगवती प्रकट हो गई और मां भगवती ने बलशाली बड़े बड़े दैत्यों को, जैसे शेर बकरी के बच्चों को मार डालता है, उसी प्रकार तमाम राक्षसों को मार डाला और देवताओं को बल प्रदान किया और उनको उनका राज्य दिला दिया। आगे बात करूं पांडवों की। पांडव बड़े धर्मात्मा थे, बलशाली भी थे, लेकिन दुर्योधन ने जो चाल चली, जो अपनी कटु नीति का परिचय दिया, उसमें वो फंस गए। एक बार तो लाक्षागृह दुर्योधन ने बनवाया, उसमें पांडव चले गए, लेकिन उनके साथ दो देवियां जो मां भगवती की निरंतर उपासना करती थी, माता कुंती और द्रौपदी साथ में थी, वो निरंतर मां भगवती की उपासना किया करती थी। मां भगवती की उपासना से वो लाक्षागृह से भी बच गए। अब मैं द्रौपदी की बात करूं, वो भी दुर्योधन के और दुशासन के चक्कर में फंस गई। दुशासन द्रौपदी को नंगा करना चाहता है, उसका चीरहरण करना चाहता है, अपमानित करना चाहता है। द्रौपदी ने मां भगवती को पुकारा। मां भगवती ने श्री कृष्ण भगवान को, योगेश्वर श्री कृष्ण को आदेश दिया, भेजा, कहा जाओ द्रौपदी की रक्षा करो। ऐसी मां भगवती की महामाया की कृपा हुई कि साड़ी खींचते खींचते दुशासन के हाथों की खाल उतर गई, लेकिन द्रौपदी की साड़ी, द्रौपदी का चीर खींच नहीं सका। द्रौपदी के अंदर साड़ी है या साड़ी में द्रौपदी है, यह कुछ पता ही नहीं लगा दुशासन को। यह महामाया का कमाल है। मां भगवती की स्तुति से ही द्रौपदी के अभी मान और सम्मान इस संसार में स्थापित हो गया। 9वें दिन की देवी सिद्धिदात्री है और नवरात्रों में 9वें दिन व्रत करने तथा मां भगवती की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि नाम ही सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री की पूजा से हर काम सिद्ध, चाहे कोई भी काम हो, गृहस्थी का हो, यहां तक कि मोक्ष की प्राप्ति भी सुलभ हो जाती है। लेकिन देखने में आता है बहुत से लोग अष्टमी तक तो व्रत रखते हैं, अष्टमी को कन्या पूजन करके व्रत की समाप्ति कर देते हैं, क्योंकि कई लोगों को हमेशा जल्दी की चिंता रहती है। देखा देखी और भी उन्हीं का अनुसरण करने लग जाते हैं।
इसलिए बहुत से लोग सिद्धिदात्री की कृपा से, सिद्धिदात्री की उपासना से वंचित रह जाते हैं। फिर कहते हैं हमने नवरात्रों में व्रत तो किए परंतु सिद्धि नहीं मिली। इस बात को कहते हुए मैं बताना चाहता हूं कि नवरात्रों के 9 दिन तक मां भगवती का पाठ, उसके बाद हवन, कन्या पूजन, ब्राह्मण भोजन कराने से ही कार्य की पूर्णता होती है। सभी मां भगवती की कृपा चाहने वाले इस बात पर विचार करें, नवमी तक व्रत करें, सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करें। इसी में सबका कल्याण होगा। इस बात पर विचार करें। इसी के साथ बोल भगवती मैया की जय।